नमस्कार दोस्तों, आपका एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं टेंस का, प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में देखेंगे। देखो दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आएंगे कि एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन सब का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम आइडेंटिटी देखें तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो हिंदी में क्या होती है। देखो, हिंदी में अगर हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं और चुकी हूं, अगर इत्यादि आते हैं, अगर हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, अगर ये आते हैं तो वहां कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब देखो इसकी आगे आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ। आप सभी को पता है, पहले मैं बता चुका हूं कि जो सिंगुलर नाउन्स कौन सी होती है और प्लूरल नाउन कौन सी होती है। सिंगुलर नाउन ही सी इट के साथ आप प्रयोग कर दो हैज का, और प्लूरल नाउन जैसे आई वी यू दे, इनके साथ में किसका प्रयोग कर दो, हैव का प्रयोग कर दो। अब देखो आगे, इसमें जो मेन वर्ब की फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये देखो, इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली है हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में पता चल गया, हिंदी वाक्यों के एंड में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं इत्यादि है, तो वहां कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी आने वाली है, हैज और हैव का प्रयोग होने वाला है। हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन हेतु और हैव का प्रयोग किसके लिए, प्लूरल नाउन हेतु। मेन वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग करना है, हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब देखो, इसमें ये है बेसिक। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव के देखते हैं। एफर्मेटिव में जो सूत्र बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से प्लस अदर भी आ जाएगा इसमें। तो इसमें देखो एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह, यह, उपन्यास पढ़ चुकी है। साथ ही साथ हम ट्रांसलेशन वाला भी इसके साथ चला रहे हैं। ट्रांसलेशन जैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस प्रकार से किया जाता है कि वह यह उपन्यास पढ़ चुकी है। देखो, अगर हिंदी में पहचान करनी है तो हिंदी में सबसे पहले पहचान करेंगे, तो उसके बाद में उसका क्या होगा, इंग्लिश बनाना पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे चुकी है, तो मैंने बताया था ना, यहाँ पे अगर चुकी है, चुका है, हूं, चुकी हूं इत्यादि है, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो सबसे पहले चुकी है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कर देंगे, सी। अगर चुका है आता तो वहां पे ही का प्रयोग हो जाता। तो देखो यहाँ पे मेनाइन शो हो रहा है, तो सी, सी के बाद में सी सिंगुलर है तो हेज, रेड, रीड,
read। थर्ड फॉर्म होगी शी हैज read this novel। वह इस उपन्यास को या वह ये उपन्यास पढ़ चुकी है। ठीक है, अब आगे एग्जांपल देखते हैं इसका सेकेंड। रमेश खाना खा चुका है। छोटे छोटे सेंटेंस बिल्ड कर रहे हैं। तो रमेश हैज इटन और फूड। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे देखेंगे एग्जांपल। देखो एक बार वापस एफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब देखो सबसे पहले हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन हेतु और हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन हेतु। ये होगी इसकी आइडेंटिटी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह ये उपन्यास पढ़ चुकी है तो शी हैज रीड दिस नोवेल। इसी प्रकार से रमेश खाना खा चुका है तो रमेश हैज, रमेश सिंगुलर है, हैज ईट एट इटन और फूड हो जाएगा। तो आगे देखो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव हो गया था। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में वही सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट 3 नंबर पे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा। अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। वह अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं कर चुकी। तो ये देखो एग्जांपल, वे अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं कर चुकी है। तो ही यानी शी हैज नॉट, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो ये देखो इसका बन गया। वह यानी सी, चुकी आया है तो फेमिनाइन से लेंगे। शी हैज नॉट कंप्लीटेड यानी पूर्ण करना और हर होमवर्क यानी अपना कार्य, कि वह अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुकी है। दूसरा जैसे वह इस अध्याय को नहीं पढ़ चुका है, तो हो जाएगा he has not read this novel नहीं this chapter। तो he has not read this chapter, वह इस अध्याय को नहीं पढ़ चुका है। तो इस प्रकार से ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव को आप में ध्यान रखना है। फिर जो इनके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा 3 नंबर पे क्या आता है, नोट का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। अब देखो आगे प्रेजेंट परफेक्ट में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो 2 प्रकार से बनता है। एक तो डब्ल्यूएच वर्ड, साथ में लिखा देता हूं मैं, डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपके इसमें ऑब्जेक्ट अगर हो तो, और फिर आपके अदर, और फिर
इस प्रकार से अगर भाई कोई हेल्पिंग वर्ब से करना है तो हैज है सब्जेक्ट मेन वर्ब विदाउट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगर आपको डब्ल्यूएच वर्ड से करना है तो डब्ल्यूएच वर्ड सबसे पहले लगा दो। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। क्या रमेश जयपुर पहुंच चुका है? अब देखो, अगर क्या से शुरू होता है, अगर कोई सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होता है तो वो लगभग हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो रमेश के लिए क्या लगेगी सबसे पहले? हैज रमेश, फिर पहुंच रीच्ड हो जाएगा तो हैज रमेश रीच्ड टू जयपुर। तो ये हो गया कि क्या रमेश जयपुर पहुंच चुका है। अगला जैसे एग्जांपल देखते हैं। वे खाना क्यों खा चुके हैं? हमें बेसिकली ये नॉर्मल तरीके से सीखना है भाई कि हमें पता चलना चाहिए कि इसमें टेंस कौन सा है। उसके बाद में हम इसे विस्तृत रूप में देखेंगे, अभी बेसिक चल रहा है। तो वे खाना क्यों खा चुके हैं, तो सबसे पहले क्यों इसको लिखेंगे वाई। इसके बाद में दे प्लूरल है तो हैव का प्रयोग कर देंगे। तो वाई हैव दे इटन और क्या हो जाएगा फूड, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन कि वाई हैव दे इटन फूड, वे खाना क्यों खा चुके हैं। तो इस प्रकार से देखो वापस एक बार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच वर्ड्स। अगर हिंदी में क्या से शुरू होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और बीच में क्यों क्या कब कैसे आ जाए वो कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड वाला हो जाएगा। मैंने साथ में लिख दिया है, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है तो यहाँ से शुरू कर देना, अगर आपको डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू करना है तो यहाँ से स्टार्ट कर देना। क्या रमेश जयपुर पहुंच चुका है, तो हैज रमेश सिंगुलर है इसलिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू जयपुर। वे खाना क्यों खा चुके हैं तो वाई, दे प्लूरल है तो हैव, और इटन फूड कि वे खाना क्यों खा चुके हैं। तो अब देखो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोनेगेटिव की बात आती है। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें क्या होता है, नोट का प्रयोग होता है यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। जैसे क्या रमेश जयपुर नहीं पहुंच चुका है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हैज रमेश नॉट। इसी प्रकार वे खाना क्यों नहीं खा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वाई हैव, उसके बाद में दे के बाद में क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, वाई हैव दे नॉट इटन फूड। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है। मैं आशा करता हूं कि ये आपके जो बेसिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और आगे ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि मेरे को भी फायदा मिल सके और आपको भी इसका, हमारे जो और भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।